हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मेरे पास है डव का एंटी डैंड्रफ सोल्यूशन डैंड्रफ केयर शैम्पू और आज मैं इसका रिव्यू करूंगी। मेरे पास जो बॉटल है वो 180 ml की है और इसका जो प्राइस है वो है 145। इस शेल्फ लाइफ है 2 साल। शैम्पू क्लेम्स कि इसमें ZPTO है जो कि रूट से डैंड्रफ को रिमूव करता है और माइक्रो मॉइस्चर सिरम है जो कि हेयर को स्मूथ और सॉफ्ट रखता है। अगर हम इसका कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो इस हेयर जो है वो स्मूथ रहेंगे, उनका टेक्सचर अच्छा होगा, वो सुंदर दिखेंगे और हेल्दी रहेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसको आप कंडीशनर के साथ यूज़ करें। वैसे हर शैम्पू में यही कहा जाता है कि उसे कंडीशनर के साथ यूज़ करना चाहिए। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो ऑलमोस्ट इसमें जो शैम्पूज़ में इंग्रेडिएंट होते हैं उसके अलावा काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे मैं बात करती हूँ, इसमें SLS है। SLS को कहते हैं सोडियम लॉरेट सल्फेट, जो कि एक क्लीनिंग एजेंट होता है और जो कि डर्ट और ऑयल को बालों से रिमूव करता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर इसका रेशो गड़बड़ा जाए या इसे हम एक्सेसिव यूज़ करें। देन इसमें है कोकामाइडो प्रोपाइल बीटेन जो कि फोम बूस्टर है और ये भी डर्ट और ऑयल को बालों से और स्कैल्प से रिमूव करता है। डाइमेथिकोनॉल एंड टी डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट है जो कि कंडीशनिंग और स्टाइलिंग के लिए ये कंपोनेंट यूज़ होता है। मैंने जितने कंपोनेंट्स अभी नाम लिए हैं, अगर इनका एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो हेयर जो होंगे वो ड्राई और ब्रिटल हो जाएंगे। एस डाइमेथिकॉन, पोलोक्सामेर 407, लॉरेट 4 एंड लॉरेट 23, ये जितने भी कंपाउंड मैंने अभी नाम लिए हैं ये कंडीशनिंग सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इनमें कंडीशनिंग और हेयर सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसी से जो बालों में है बालों की जो ब्यूटी होती है वो बढ़ती है, बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। देन इट हैज़ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो होता है वो हेयर टिश्यू की ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक अच्छा कंपाउंड माना जाता है। देन इट हैज़ सिट्रिक एसिड जो कि pH बैलेंस के लिए यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन is used for pH balance। है सनफ्लावर सीड ऑयल जिसको हेलियंथस अनस कहते हैं, जो कि बालों को के फ्रिज को स्मूथ करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल है। सोडियम क्लोराइड जो कि शैम्पू की थिकनिंग के लिए यूज़ होता है, शैम्पू के टेक्सचर को थिक करने के लिए यूज़ होता है। फिनॉक्सीथेनॉल इज़ अ प्रिजर्वेटिव। Sodium salicylate again is a very good compound which is used for moisturizing scalp and remove flake। और गुआर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ट्राइमोनियम क्लोराइड ये कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी एक सेफ कंपाउंड है हेयर के लिए। हैज़ लाइजीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि हेयर ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा कंपाउंड है। अल्फा आइसोमिथाइल जो कि फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में। इट हैज़ जिंक पायरीथायोन जो कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल है और स्कैल्प की इचीनेस को दूर करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, इन्फेक्शन से दूर रखता है। ये जिंक पायरीथायोन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि अगर हम एक्सेसिव यूज़ करें या ये अगर कोई इससे एलर्जिक है तो इससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एब्रेशन हो सकता है। इट हैज़ DMDM हाइडेंटायोन, अगेन इट इज़ अ प्रिजर्वेटिव। तो कुल मिलाकर के जो इसमें कंपाउंड्स हैं वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने चिक शैम्पू डिस्कस किया था और उसमें कई ऐसे कंपाउंड थे, जो ऐसे इंग्रेडिएंट थे जो कि इस शैम्पू में भी हैं। और मैंने हेड एंड शोल्डर के जो इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए थे उसमें भी यही कंपोनेंट, मोर और लेस यही कंपोनेंट थे। हिमालय का शैम्पू डिस्कस किया था, उसमें भी मोर और लेस यही कंपोनेंट थे। तो मेन चीज़ है कि जो भी कंपनीज इन कंपोनेंट्स को यूज़ कर रही है वो किस रेशो में यूज़ कर रही है और उसके साथ जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अलावा वो क्या क्या उन और इंग्रेडिएंट्स डाल रही है, जिससे कि वो शैम्पू जो है या जो प्रोडक्ट है वो कितना सेफ़ है आपकी बॉडी के लिए, आपके स्कैल्प के लिए, आपके हेयर के लिए। तो
इसको अगर मैं इस शैम्पू की बात करूँ तो दिस इज़ द सेफेस्ट शैम्पू. इट विल कम इन द लिस्ट ऑफ सेफेस्ट शैम्पूज विच आई हैव बीन यूजिंग. शैम्पू की जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी सूदिंग है. वाइट कलर का शैम्पू है. हेड एंड शोल्डर की तरह इसकी थिकनेस है. ना तो बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है. डव शैम्पू से मुझे अपना हेयर वॉश करना बहुत ईजी लगा. 2 बार में ही मेरा जो बालों का और स्कैल्प का ऑयल एंड डर्ट है वो रिमूव हो गया. और इससे जो है इसके बाद जब मैंने कंडीशनर यूज़ किया तो बहुत इजी था कंडीशनर को यूज़ करना. मेरे बाल बहुत इजीली अनटेंगल्ड हो गए और सूखने के बाद जो मेरे बालों का जो कर्ल्स हैं, मेरे जो बाल के कर्ल्स हैं वो अपने आप उसी शेप में वापस आ गए. आमतौर पर ऐसा होता है जैसे मैंने चिक शैम्पू यूज़ किया था तो मेरे बाल जो थे वो रफ़ हो गए थे, उसमें से ऑयल बिल्कुल निकल गया था और मेरे जो कर्ल्स हैं वो बिल्कुल मतलब मेरे बाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, बिल्कुल जूट जैसे हो गए थे. लेकिन इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद और कंडीशनर यूज़ करने के बाद मेरे बालों का फॉर्म वैसे ही आ गया. मेरे बालों का टेक्सचर इम्प्रूव हुआ, शाइनी हो गए, सॉफ्ट हो गए मेरे बाल. तो आई लव दिस शैम्पू. मैंने इसको 2 बार यूज़ किया है और मेरा हेयर फॉल जितना आमतौर पे बाल धोने पे होता है उतना ही हुआ है. बाल ज़्यादा नहीं गिरे हैं एंड आई वुड गिव इट अ थम्स अप. मतलब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है. इट्स अ सेफ शैम्पू. मेरी जैसी स्किन जिसमें काफ़ी एलर्जीज़ होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, अगर मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है और इससे मुझे कोई इरिटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आप भी इसे ला कर के यूज़ कर सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं. जैसे कि ये डैंड्रफ शैम्पू है तो आपके जो भी ऑयल डर्ट या फ्लेक्स होंगे आपके स्कैल्प में, तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करता है. आपका स्कैल्प जो है वो हेल्दी रहता है. आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.